बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप प्यारी प्यारी वाइटी फैमिली आप ठीक होंगे, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं है, यानी कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं मामा के पास ही बैठी हुई हूँ, माँ जी के पास हूँ। तो मैं माँ जी के पास बैठी हूँ। माँ जी की तबीयत है जी आज बहुत ही ख़राब। मैं कसम वाली बात है कि सारा दिन आज गुजर गया। ये देखें, ये टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं और मैं माँ जी के पास ही बैठी हुई हूँ। मामा तबीयत कैसी है? मामा दाढ़ में बहुत दर्द है, फ़र्क पड़ गया था माशाल्लाह से। वो जो अल्लाह की कलाम की वो बनाई थी, पता नहीं अब वो भी असर नहीं हो रही। सारी रात जागती रही हैं। तो शुक्र है कल ख़त्म न्याज दिला दी, तो आज तो कुछ भी नहीं कर सकी। तो मैंने कहा माँ जी के पास ही बैठ के आपसे सबसे कहती कि दुआ करें कि मामा के ये दाढ़ ठीक हो जाए। तो काइंडली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जिनको पता है कि अगर दाढ़ में इतनी शदीद दर्द हो रही हो और मज़ीद क्या टोटका करना चाहिए, प्लीज़ काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या इतनी खा ली है ना, मेडिसिन बहुत खा ली हैं, पता नहीं कहाँ जा रही हैं। मेडिसिन बहुत खा ली हैं, पता नहीं कहाँ जा रही है वो। और मेडिसिन है इसमें, ये वाली मेडिसिन खाई है मामा ने, ये खा रही हैं। देखिए कि डॉक्टर ने ये लिख के दी है, तो ये वाली सेनफ्लेक्स है। तो ये वाली मेडिसिन खा रही हैं, लेकिन शिफा पता नहीं किधर जा रही, इतनी गोलियां खा बैठी हैं। अब एक वो डब्बी बेटी को दी है और लाने। हाँ जी, एक और डब्बी मंगवाई है। कौन सी? नाम लिखा हुआ उस पे, सेंगलो, डायरी पे सेंगलो, पता नहीं क्या, पता नहीं। अच्छा, तो अगर आप किसी को पता है कि इन मेडिसिन या कोई टोटका या कुछ भी ऐसा आपको पता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत पेन है माँ जी को, ये आप देख सकते हैं। और कौन सी सूरत नहीं पढ़ ली और दम कर लिया, इतना दम किया है। हर सूरत को पढ़ के जो देखा है तो वो पढ़ के दम भी कर लिया, उसका पानी भी पिया है, साथ में वो नमक पे भी जो सूरतें वगैरह पढ़ के फूक के उसके दांतों पे लगाया है नमक को। हाँ जी, तो ये देख सकते हैं आप, माँ जी की आज तबीयत नहीं ठीक है, तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। इसलिए मैंने कहा मैंने क्या व्लॉग बनाऊं। मैं फिर अब वाइटी फैमिली को बता देती हूँ कि ये देख लें, आप खुद ही देख लें। आज माँ जी बिल्कुल फ्रेश नहीं है। एक तो खांसी, एक खांसी ने तंग किया हुआ है, खांसी नहीं ठीक होने को आ रही। ऊपर से माँ जी के वो जिसको कहते नहीं है, खांसी कर करके पसलियाँ दर्द शुरू हो गई हैं। और अब ये दाढ़ ने साथ दर्द छिड़ी, ये दाढ़ ने लदा तंग किया हुआ है। तो काइंडली बहुत बुरी दर्द है ये दाढ़ की, बहुत किसी दुश्मन को भी ना हो, इतनी बुरी दर्द है ये। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक तो 2 दिन थे ये 9वीं 10वीं मुहर्रम के, जिसमें ये वो डॉक्टर्स भी बंद हैं, ना हम जा सकते हैं। तो लिहाजा प्लीज़ जिसको भी कोई टोटका कुछ भी ऐसा पता है जो बिल्कुल जिसको कहते हैं 100% मुफीद हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि दाढ़ की दर्द फौर आराम के लिए क्या करें। तो अल्लाह पाक, ये भी एक सदका जारी है बताना, तो प्लीज़ काइंडली, ताकि मैं वो करूं। बहुत दर्द है असल में दाढ़ में ना मम्मा, क्या है, खोड़ है माँ जी की दाढ़ में खोड़ है। तो काइंडली बताइएगा इसके मुताबिक दाढ़ में खोड़ और इतनी शदीद दर्द हो तो क्या करें और क्या करें। तो अम्मा आप टेंशन ना लें, मैं क्या करूं अब। मैं मामा के पास बैठी हूँ ये मेडिसिन लेकर, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बस सुबह से ऐसे ही, मैं बल्कि रात से ही ऐसे लगी, मैं देख रहे हैं जिसको कहते हैं ना एक हल्की हल्की दर्द होना, वो भी बहुत बहुत तकलीफ दे होती है। वो हो रही थी, फिर तेज़ होना शुरू हो जाती है, फिर हल्की हो जाती है, रुक नहीं रही है। तो
मुसलसल चल रही है। तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टोन भी खा बैठी है, पॉन स्टोन भी खा बैठी हैं, तो कोई टोटका बताएं अगर किसी को पता है। मैं आपसे बार बार हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली ज़रूर बताइएगा, फिर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फौरी तौर पे वो करूं और माँ जी को फौरी तौर पे आराम आ जाए। आमीन। अम्मा वाकई ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है ये दाढ़ का दर्द। क्या करूं मैं तो चलें जी, मैं अब कैमरा ऑफ करती हूँ और बस फिर माँ जी को देखती हूँ। तो बहुत ज़्यादा दर्द है, क्या करूँ, हर चीज़ मैंने कर ली है, दम दरूद सारा कुछ पढ़ लिया, अब क्या करें, असर नहीं हो रहा। पता नहीं आगे माशाल्लाह 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 जो आप तवीज़ उस पर रखती हैं दान के नीचे फ़र्क पड़ जाता है, पड़ भी गया था, लेकिन अब वो भी असर, हाँ अब वो भी असर नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। और माँ जी शुगर की वजह से निकलवाने से भी डर लगता है। शुगर है ना माँ जी को, तो शुगर की वजह से हम डॉक्टर को जो जिसको कहते हैं ना निकलवाने का, तो वो भी डर लगता है, इसलिए डॉक्टर पे भी जाने से डरती हैं माँ जी कि डॉक्टर पे गई उसने फौरी तौर पे कह देना चलें जी ये निकाल देते हैं। अगर हमने निकाल देते हैं तो लेकिन शुगर ना होती तो हम निकलवा लेते अब तक। अब शुगर है तो शुगर की वजह से माँ जी दाढ़ को हाथ लगाते भी डरती हैं कि मैंने नहीं डॉक्टर को हाथ लगाने देना, वो औजार लगाएगा कुछ ड्रेसिंग वगैरह करने के अलावा, वो कहेगा जी निकाल लें बस। तो वो चीज़ अब क्या कर सकते हैं, जो जिसको कहते नहीं वो कॉटन रख देते हैं, तुम्बा सा होता है मम्मा, वो ही ड्रेसिंग कर देते हैं, लेकिन मेडिसिन लगा के रख देते हैं, लेकिन वो भी क्या करें, शुगर की पेशेंट है ना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हैं। तो चलें जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा माँ जी को। तो इस टाइम हो रही है पेन, तो मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना के छोटा सा मैसेज आपसे शेयर कर लूँ। बस इसी तरह सुबह से हम देख रहे हैं मेडिसिन दे दे के, क्या करें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। जो जिसको पता है, जो पता है प्लीज़ काइंडली बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी ताकि माँ जी को जल्द से जल्द आराम मिल जाए, क्योंकि दाढ़ की दर्द से ना बोला जाता है, ना खाया जाता है, ना सुकून आता है, ना सोया जाता है, तो सो भी नहीं पा रही हैं। मैंने कहा ज़रा लेट जाएं, वो आंख भी नहीं लगी तो दर्द ने तंग किया हुआ है। तो चलें जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मामा को हो रही है दर्द, तो हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़, माँ जी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा।